हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक और ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो यूपी के अशासकीय सहायता प्राप्त, जिन्हें आप एडेड स्कूल्स के नाम से जानते हैं, वहां पर होने वाली है। आप देख पाएंगे यहाँ पर एडेड स्कूलों में 20,000 पदों पर होंगी भर्तियाँ। तो एडेड स्कूल्स में 20,000 पदों पर ये भर्तियाँ कंप्लीट कराई जानी हैं और इनका जो माध्यम रहने वाला है, ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंप्लीट होंगी। करीब 10 साल के बाद भरे जाएंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के पद। तो जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, ये यहाँ पर आने वाली है और इनकी वैकेंसी लगभग 10 साल के बाद हमें देखने को मिल रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। यहाँ पर आपको बिल्कुल ट्रू न्यूज़ ही प्रोवाइड कराई जाती है, किसी भी तरह की फॉल्स न्यूज़ को हम प्रमोट नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं आगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्या दिया गया है इस न्यूज़ में। यूपी लखनऊ से न्यूज़ निकल कर आ रही है। प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त, जिसे आप एडेड स्कूल्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पर रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ये जो एडेड स्कूल्स में भर्ती आने वाली है, ये तो ग्रुप डी की है। दूसरा, यहाँ पर ये वैकेंसी है, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से इसको फिल किया जाना है। शासन ने इसके लिए मंडलवार सेवा प्रदाता संस्था व अभ्यर्थियों के चयन के लिए समिति गठित करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सेवा प्रदाता संस्था है उसका चयन होना है, साथ ही साथ समिति का गठन भी होना है, जिसके निर्देश शासन के द्वारा दिए जा चुके हैं। इस चयन प्रक्रिया से प्रदेश में संचालित 4,512 एडेड स्कूलों में रिक्त करीब 20,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो यूपी में जो लगभग 4,512 एडेड स्कूल चल रहे हैं, वहाँ पर करीब 20,000 से अधिक पदों पर ये जो वैकेंसी है वो देखने को हमें जल्द ही मिलने वाली है। इन पदों पर भर्ती का जो इंतजार है वो 2012 से हो रहा था, क्योंकि इस तरह की वैकेंसी 2012 के पहले देखी गई थी और इन 10 सालों के बीच में किसी भी तरह की वैकेंसी नहीं निकाली गई इन पदों पर। विशेष सचिव एसपी सिंह की ओर से जारी आदेश के तहत अभ्यर्थियों का चयन नामित संस्था द्वारा सेवायोजन कार्यालय के पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तो देखिए, जो जिला सेवायोजन कार्यालय होता है प्रत्येक जिले में ये आपको मिलेगा और इसके पोर्टल के माध्यम से इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाना है। अभ्यर्थी का चयन यहीं से किया जाएगा। भर्ती के लिए कुछ यहाँ पर योग्यताएं हैं, उनको देख लीजिए। अभ्यर्थी की जो शैक्षिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट रखी गई है, यानी आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट पास्ड होना होगा। साथ ही एज लिमिट जो दी गई है उसमें न्यूनतम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष रखी गई है। कैंडिडेट्स को उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो कंटिन्यू मिलेगा। अब हम बात करें इस पद की जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पर आपको प्रति माह 9,530 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। ये प्रति माह इतना मानदेय होगा। इसके अलावा ईपीएफ व ईएसआई आदि के साथ विभाग पर प्रति कर्मचारी लगभग 13,072 रुपये का व्यय आएगा। तो देखिए, जो 13,072 रुपये है, इतने रुपए दिए जाएंगे कैंडिडेट्स को, लेकिन इनका ईपीएफ और ईएसआई काट कर 9,530 रुपये का मानदेय मंथली इनको प्रदान किया जाएगा। जैम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाता फर्म को एक निश्च जो भी सर्विस चार्ज होगा वो विभाग के द्वारा अलग से दिया जाएगा। फर्म का चयन होने के बाद संस्था 15 दिन में सेवा योजन पोर्टल के जरिए वांछित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। तो देखिए, जो भी फर्म चयनित होगी उसको 15 दिन के भीतर इस पोर्टल के जरिए वांछित कर्मियों की उपलब्धता करानी होगी। संस्था द्वारा मैन पावर तैनाती के लिए सेवा योजन विभाग द्वारा तैयार पोर्टल से अभ्यर्थियों को वरिष्ठता क्रम में चयन किया जाएगा। तो देखिए, जो मैन पावर की तैनाती की जाएगी उसमें अभ्यर्थियों का चयन वरिष्ठता के क्रम पर होगा, यानी जो एज में बच्चे बड़े होंगे उनका पहले होगा, फिर न्यून एज वालों का होगा, कम एज वालों का। देखिए, अब इसका एक और क्या रखते हैं ये लोग क्राइटेरिया, यानी एग्ज़ाम रखते हैं या नहीं रखते हैं, या फिर केवल समिति जिनको चयनित करना चाहेगी उनको करेगी, किस हिसाब से होगा ये देखना होगा। इसके तहत एक कर्मी के चयन के लिए कम से कम 5 आवेदनकर्ताओं को, यानी एक कर्मी का चयन होना है तो वहाँ पर 5 आवेदनकर्ताओं के फॉर्म फिल किए जाएंगे। यदि 2 या 2 से अधिक कर्मियों की मांग है तो उसके लिए 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे, लेकिन न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से चयन किया जाएगा। अब बात करें आगे, चयनित अभ्यर्थी यदि कुशलता के मापदंड पर असमर्थ होगा तो उसे 1 महीने की अग्रिम नोटिस देकर कार्य मुक्त भी किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, ये जो वैकेंसी है ये आपकी स्थायी वैकेंसी नहीं है, ये पूर्ण रूप से अस्थायी और एक अस्थायी नौकरी है। यदि आप यहाँ पर चयनित हो जाते हैं और यदि आपका जो कार्य है उनके अनुरूप नहीं रहा तो आपको 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के दौरान आपने उचित जवाब नहीं दिया तो आपको उस नोटिस के बाद कार्य मुक्त किया जा सकेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये अस्थायी वैकेंसी है, लेकिन ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है जो बच्चे चाहते हैं जल्द से जल्द किसी भी वैकेंसी
वैकेंसी में सिलेक्ट होना। और अच्छी बात ये है कि जो वैकेंसी ये विद्यालय की वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपको विद्यालय समय के अलावा बहुत सारा टाइम ऐसा मिलता है जिसमें आप अपने जो वांछित आपकी जो इच्छापूर्वक पद है जिस पर आप जाना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो न्यूज़ है समझ आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपको मैं टाइमली प्रोवाइड कराता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।